बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह आलमी पैमाने पर शोहरत याफ्ता एक अजीम स्कॉलर और मुमताज व मोतबर आलिम दीन थे। एक अच्छे और लायक मुरब्बी और मुंतजिम के साथ साथ आप एक माहिर तालीम भी थे। आप किताब सुन्नत के सच्चे अलंबरदार और मसल के सहाबा के बेबाक तर्जुमान थे। मैदान खिताबत के एक ऐसे अजीम शहसवार और दाइयो मुकर्रिर थे कि जिस मौजू पर भी खिताब फरमाते अपने अछूते अंदाज़े खिताबत से निहायत जामे, मुदल्लल और मुअस्सिर गुफ्तगू करते हुए उसका हक अदा कर देते। किसी भी अहम और हसास मौजू पर बरमला खिताब इनका तुगराए इम्तियाज था। खुसूसन तारीख़ अहले हदीस पर इन्हें काफ़ी उबूर व मलका हासिल था। इन्हीं खूबियों और महासिन की बिना पर हिंदो बैरून हिंद के इल्मी, अदबी और मिल्ली और समाजी हलकों में काफ़ी मारूफ व मकबूल थे। लोग आते थे उनको देखने के लिए कि रहमानी है कौन, इतनी बड़ी तालीम और तरबियत के सिलसिले में इतना सब काम कर दिया है। तो जब वो धीरे धीरे निकल करके मस्जिद से पैदल आते थे तो लोगों को ताज्जुब होता था, यही है, कोई बॉडी गार्ड नहीं है इनके साथ। शख्स की खूबी यह है कि इतना बड़ा मुखालिफ एरिया अपने काम की वजह से, जानते हैं हसद का ज़माना, कीना कपट का ज़माना, फजर के वक्त हुआ अकेले ज़िंदगी भर आए, कभी उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की कि वो कोई बॉडी गार्ड की तरह उनके साथ रहे। ये उनकी हिम्मत थी। और उनके अल्लाह पे सबसे बड़ा, उनके यहाँ अल्लाह पे ईमान, तौहीद पे ईमान और सुन्नत की पैरवी का जज्बा, ये उनके यहाँ उनके शनाख्त थी। खुसूसन इस्लामी ममालिक में तो इन्हें बड़ी कद्र व मंजिलत का मकाम हासिल था। इन्होंने अपनी जिंदगी का असल मकसद तालीम और तरबियत का फरोग और कुरान और सुन्नत की सच्ची तालीमात की इशाअत व तबलीग ही को बनाया। इन्होंने बच्चों के साथ ही बच्चियों की उम्दा और मेयारी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी और अपनी पूरी जिंदगी हर मुमकिन जराए से मुसलमानों की तालीमी बेदारी और तरक्की और उनके मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वक्फ कर दी थी। पूरी तवज्जो मौलाना की तालीम पर और उसके साथ साथ इदारे की तौसी पर रही है। जितने मिली मसाइल रहे हैं, मौलाना ने अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में सारे मसाइल पर भरपूर तवज्जो दी। लोगों को मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद करके अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बाकी रखने के लिए पूरा जोर दिया। आप सियासत से भी वाबस्ता रहे। मुल्की और आलमी सियासी मतला पर इनकी बड़ी गहरी नजर थी। इसलिए इस मैदान में भी इनकी इल्मी तवानाई, सियासी बसीरत, दूर अंदेशी और कुव्वत फैसला वगैरह की बड़ी पजीराई हुई। मौलाना रहमहुल्लाह 1940 में यूपी के जिला सिद्धार्थ नगर के एक छोटे से गांव तेनवा में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम गांव ही के एक स्कूल से हासिल की। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से गुजरते हुए इन्होंने 1963 में जामे रहमानिया बनारस से फजीलत की डिग्री फर्स्ट पोजीशन से हासिल की। उसके बाद आपने वहीं पर 1970 में जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब से अपनी तालीम फर्स्ट डिवीजन से मुकम्मल की और 6 साल तक मुख्तलिफ अहम तालीमी इदारों में अरबी ज़बान व अदब और इस्लामी उलूम व फ़नून के दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दौरान इन्होंने अपने दावती मिशन को भी जारी रखा और सहाफ़ती मैदान में मुख्तलिफ कलीदी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। खुसूसन मिल्ली और समाजी मसाइल पर कई अहम जामे और वक़ी मज़ामीन व मक़ालात लिखे, जिन्हें आलमी सतह पर बड़ी शोहरत हासिल हुई। इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इल्मी और तहक़ीक़ी काम भी किए, जिनकी इल्मी हलकों में बड़ी पजीराई हुई। उस्ताद मुहतरम की इल्मी शख्सियत के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके जो मुक़द्दमात हैं, जो मुक़दमे उन्होंने किताबों पर लिखे हैं, वो उसके शाहिद हैं। इसके अलावा उनके जो वाज़ तकरीरें हैं वो उसके बारे में सब लोग जानते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस्ताद मुहतरम जमात अहले हदीस और उलमाए अहले हदीस के बारे में जितना इल्म और जितना मवाद उनके दिलो दिमाग में था, बहुत कम लोग उतनी जानकारी रखते थे। नेज़ बच्चों और बच्चियों के लिए दीनी और असरी उलूम व फ़नून के इम्तिजाज पर मुश्तमिल एक जामे निसाब भी मुरत्तब किया, जिसकी हर तरफ से तहसीन हुई। इनका सियासी दौर 1976 से लेकर 1980 के दरमियान रहा है। खुसूसन जनता पार्टी के दौर में हुकूमत के कलीदी ओहदों और इख्तिदार उलिया के मनसब पर फाइज हेमवती नंदन बहुगुना, बाबू जगजीवन राम, रामकृष्ण हेगड़े और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी
कई अहम और सरकर्दा सियासी शख्सियात से इनके बड़े करीबी मरासिम थे। मौलाना रहमहुल्लाह कई दीनी, इल्मी, मिल्ली और समाजी तंजीमों की रुकनियत और उनके कलीदी औहदों पर फाइज होने के साथ ही कुल हिंद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्शन कमेटी, दीनी तालीमी काउंसिल उत्तर प्रदेश, मरकजी एडवाइजरी हज कमेटी हुकूमत हिंद, माइनॉरिटी कमेटी हुकूमत हिंद के रुकन और मुस्लिम मजलिस मुशावरत हिंद के मुआविन सेक्रेटरी, नेज एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली की मजलिस आमला के अहम रुकन रहे और इनकी अजीम खिदमात को मिल्ली और कौमी सतह पर सराहा गया और तालीमी और मिल्ली खिदमात के मैदान में इनके अजीम कारनामों के एतराफ में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इन्हें एवॉर्ड और एजाजी असनाद से सरफराज किया गया। मैं उनसे पहली मुलाकात में बेहद मुतासिर हुआ और मैंने उनकी बेबाकी, उनकी जुरत, हिम्मत और हौसले की दाद दी और इदारे के लिए उन्होंने दिन रात एक करके इदारा कायम किया और उसमें ऐसा मयार तालीम कायम किया जो हिंदुस्तान के दूसरे तालीमी इदारों में मफकूद है। मुझे टेलीफोन पर सेक्रेटरी साहब ने बताया कि मौलाना राना तो जो मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। 1980 में मुल्क की राजधानी दिल्ली में इन्होंने अबुल कलाम आजाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के नाम से एक इस्लामी इदारा कायम किया और अपना दायरा अमल दिल्ली ही तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वक्त के अहम तकाजा व जरूरत के पेश नजर मुल्क के कई मरकजी मकामात और शहरों गांव तक तालीमी व तरबियती, दावती व इस्लाही, तहकीकी व तसनीफी और रिफाही इदारों और शोबाजात का एक जाल बिछा दिया। बहुत सी मस्जिदें तामीर कराईं, स्कूल और कॉलेजेस, मदारिसो माआहिद और बैरूनी मुकीम बच्चों और बच्चियों की रिहाइश व दीगर सहूलियात के लिए 5 से 6 मंजिला अजीमुशान खूबसूरत इमारतों की तामीर इनकी अनथक मेहनत और कद्दो काविशी का नतीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमानी, जिन्होंने अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर की बुनियाद रखी, वो उसके बानी और मौसिस थे। उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू ये है कि उन्होंने अपनी तालीम और तरबियत गुरबत में शुरू की। उनके वालिदैन ने, उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने मजदूरी करके और घर के सामान और असासे को बेचकर उनकी तालीम का हिस्सा हासिल किया और उसके ज़रिए से उनकी तालीम और तरबियत की गई। वो जिक्र करते थे कि जब वो तालीम के लिए हॉस्टल में रहा करते थे तो उनके पास सिर्फ 2 कपड़े होते थे, कुर्ता और पैजामा, यानी एक जोड़ा कपड़ा। कुर्ते को पहनकर वो पैजामे को धोया करते थे और पैजामा पहनकर वो कुर्ते को धोया करते थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजरी। उन्होंने ये बताया कि कभी भी उनको पेट भर के खाना खाने को नहीं मिलता था और बड़ी तंगी की ज़िंदगी के साथ उन्होंने तालीम हासिल की। वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारी, उसके नतीजे में वो हम भाइयों से, ख़ानदान के अफराद से हमेशा इस बात की तमन्ना रखते थे कि हम आपस में एक दूसरे का ताउन करें, इल्म दोस्त बने और गरीबों का खुसूसी ख्याल करके इस इदारे को तरक्की दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से ये किसी हद तक हम इस मामले में कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की मजीद तौफीक दे। वालिद रहमतुल्लाह अलैह की 20 अगस्त 2013 में वफात के बाद गवर्निंग बॉडी और जनरल बॉडी ने मेरे कमज़ोर कंधों पर वालिद रहमतुल्लाह अलैह का जो ओहदा सौंपा है और इस इदारे की जिम्मेदारी मुझको कबूल करने के लिए मजबूर किया है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से कवीद उम्मीद रखता हूँ कि वो हमको और हमारे साथ के लोगों को, तमाम जिम्मेदारान को, तमाम जो मुतअल्लिक़ीन इदारे के हैं, उनको इस बात की तौफीक से नवाजेगा कि वो इस इदारे को इखलास के साथ लेकर, ईमानदारी के साथ लेकर और सारे लोगों से जोड़कर इस इदारे को लेकर आगे चलेंगे, ताकि गरीब तलबा जो इससे फ़ायदा उठा रहे थे वो हमेशा इससे फ़ायदा उठाते रहें। वालिद साहब रहमतुल्लाह की पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत में गुजरी। वो एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। आलिम दीन होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे थे। बहुत सी बीमारियां थी उनको, उन बीमारियों के बावजूद भी वो 18-18 घंटे काम करते थे, जो एक जवान आदमी के भी बस का नहीं है। अगस्त 2012 में जब वो आखिरी बार बीमार पड़े काफ़ी ज़्यादा, तो उनको तकरीबन 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ से कुछ हद तक बेहतर होके घर आए। उसके बाद वो मुस्तकिल बाईपैप पर, ऑक्सीजन पर और डायलिसिस पर पूरा साल उन्होंने गुजारा। बेहोश हो जाते थे ऑक्सीजन की कमी से। जब होश आता था तो इदारे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में,
ये सारी चीज़ें पूछते रहते थे। खुसूसन दरियाए जमुना के किनारे दिल्ली नोएडा शाहराह के एक पुरफजा मकाम पर वाक़ सेंटर के तालीमी व तरबियती इदारा जामिया इस्लामिया सनाबिल नई दिल्ली के 18 एकड़ आराजी पर मुश्तमिल वसीओ अरीस कैंपस में तकरीबन 2 एकड़ रकबा पर जदीद तर्ज तामीर पर मबनी आली शान जामा मस्जिद उमर बिन खत्ताब इनका अजीम शाहकार है। इन्होंने बच्चों और बच्चियों के इस्लामी इदारों में असरी उलूम व फ़नून और असरी तालीम गाहों और कॉलेजों में अरबी ज़बान व अदब और इस्लामियात का एक खास निसाब रखा है। मौलाना रहमहुल्लाह ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आलमी सतह पर मुनक़िदा कई अहम कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करके इदारा और मुल्क की नुमाइंदगी की। इनमें रियाज सऊदी अरब, ढाका बांग्लादेश, इस्तांबुल तुर्की, लॉस एंजलिस अमेरिका, मिशिगन सिटी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, सीलोन श्रीलंका, काहिरा मिस्र, मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब, लंदन मलेशिया, सिंगापुर, उर्दून और नेपाल वगैरह हैं। इस तरह आपने अपनी पूरी जिंदगी किताब व सुन्नत की नश्र व इशाअत और मुसलमानों के तालीमी उरूज व तरक्की नेज मिल्ली और समाजी मसाइल हल करने के लिए वक्फ कर दी। मौलाना बहुत दरवेश सिफत इंसान थे, सादगी पसंद करते थे, कनाअत पसंद थे। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। इतनी बड़ी हैसियत उनकी हो गई, उनसे मिलने के लिए अरब और आजम के बड़े बड़े लोग आते थे। लेकिन शुरू में हमने देखा उनका घर जाकिर नगर में एक कमरे का घर था और उस कमरे में किसी मेहमान को बैठाने की जगह भी नहीं होती थी। उस कमरे से बाहर एक दालान था, खुला मैदान था, उसमें एक दरख्त था। उस दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर वो बड़े बड़े लोगों का इस्तकबाल किया करते थे। तो गरज बहुत सी चीज़ें उनकी तबीयत में और उनके मिजाज में ऐसी थीं कि उन्होंने परवाह नहीं की, इन तमाम चीज़ों को अहमियत उन्होंने नहीं दी। उन्होंने इल्म को अहमियत दी और ख़िदमत को अपना शार बनाया और इसी के ज़रिए उन्होंने दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया। आखिर वक्त मऊद आ पहुंचा और इस्लाम का वो सच्चा नकीब व अलंबरदार, मसलके किताब व सुन्नत का हामिलो तर्जमान और मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की में संजीदा और मुस्बत ज़हन व फिक्र और हद दर्जा तड़प रखने वाला बेबाक मर्द मुजाहिद निज़ाम कुदरत के तहत बातारीख 20 अगस्त 2013 बरोज़े मंगल बवक्त सुबह 6:30 बजे अपने लाखों अकीदतमंदों और मुतल्लिकीन को सौगवार छोड़कर इस दारे फानी से हयात बका को कूच कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।